पर गौशाला खोलने के प्रावधान है, पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने के प्रावधान है, उसमें भी भूमि आवंटन के नियम हैं और वो नियमों के तहत एप्लीकेशन लगाए तो निश्चित रूप से सरकार हर पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने के लिए बाध्य है और सरकार उसका पूरी मदद करेगी। कोई ऐसी पंचायत नहीं रहे। आप लोग सारे माननीय सदस्यों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अपने अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला खोलने के प्रस्ताव लाए। हम सरकार पूरी तरह से गौशाला के प्रति समर्पित है। अगला आप एक पूरा क्वेश्चन और है आपका। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मेरा दूसरा जो पूरक क्वेश्चन है, माननीय मंत्री महोदय ने जिस तरीके का जवाब दिया इससे मैं बिल्कुल संतुष्ट भी हूं और सरकार विचार भी रखती है। मगर पिछली बार तो सरकार थी कांग्रेस की, बैठिए और हो गया। जिस तरीके से जो लंपी के अंदर गायें मरी, आपने तो पूरे आंकड़े छुपाए माननीय अध्यक्ष महोदय। पूरे राजस्थान के अंदर जो गौ की दशा हुई, कम से कम सरकार वो आंकड़े भी सदन की मेज के ऊपर रखे ताकि राजस्थान की जनता को ये पता तो चले कि लंपी के अंदर गायें मर रही थी, सरकार होटलों के अंदर मौज कर रही थी। कम से कम सरकार होते हुए इतना गोवंश मरना एक बहुत शर्म की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठिए। माननीय सदस्य इनको पुकार लिया है, आपका हो गया। आप संतुष्ट हैं? आप लोग अध्यक्ष से ऊपर हो क्या? मंत्री लोग अरे अध्यक्ष की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, आपकी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे मंत्री। अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहिए, मैंने अनुमति नहीं दी। अभी बैठिए। अध्यक्ष जी की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे मंत्री, बैठिए। इनको ट्रेनिंग दीजिए। अरे आप ही सदन नहीं चलने देना चाहते हो क्या? अरे आप सदन चलने दो, बैठिए। आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हटा दिए। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को पूरक प्रश्न का अधिकार है, लेकिन मूल प्रश्नकर्ता का काम पूरा होने के बाद प्लीज बीच में मत पड़ाइए। मैंने पुकार दिया, हो गया उनका। अरे दोनों हो गए उनके। अच्छा ऐसा है, मेरा पूरा क्वेश्चन होने दो अध्यक्ष महोदय। दोनों हो गए। बात नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, जवाब नहीं है। एक बार मेरा पूरा क्वेश्चन होने के बाद में ये बात को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे आपको एक बार बुलवाऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न इनका है। अरे प्रश्न नहीं, मेरा पूरा क्वेश्चन होने से पहले आप बीच के अंदर ऐसे उठ के आ जाते हो। पूरा क्वेश्चन पूछने दो, दूसरे नंबर का। प्रतिपक्ष को इतनी जल्दी क्यों है? गलत खड़े हुए नेता प्रतिपक्ष को अपनी मर्यादा समझनी चाहिए। मेरा पूरा क्वेश्चन होने दो। प्रतिपक्ष अपनी मर्यादा समझे पहले। बहुत सेंसिटिव मामला गाय का। दो पूरा क्वेश्चन, एक पूरा क्वेश्चन मेरा होने दो अध्यक्ष महोदय। एक पूरा क्वेश्चन मेरा होने दो। मैं अनुमति दूंगा। आप बैठिए, आप बोलिए। अध्यक्छ महोदय, उनका प्रश्न है, बोलिए। मेरा पूरा क्वेश्चन अध्यक्ष महोदय कि पिछली अरे मैं बुलवाऊंगा, कह दिया मैं बुलवाऊंगा। अरे मैं बुलवाऊंगा। पिछली सरकार के समय जब लंपी की बीमारी आई और लंपी की बीमारी के दौरान पूरे प्रदेश भर के अंदर जो गौशालाओं की दुर्दशा हुई, इतनी गायें मर गई उस समय, और उस पूरे राजस्थान के अंदर जो आंकड़े पूर्ववर्ती सरकार ने छापे, कम से कम राजस्थान की जनता को नहीं कर सकता। कांग्रेस ने गौशालाओं के नाम के ऊपर प्रश्न है, व्यवस्था का प्रश्न है मेरा। गौशालाओं के नाम के ऊपर जो राजनीति की, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जिस तरीके की राजनीति इन्होंने गौशालाओं के नाम के ऊपर की, मेरा व्यवस्था का इस पर राजनीति न की जाए, मैं अनुमति दूंगा। सरकार मेरा व्यवस्था का प्रश्न के अंदर थी। कम से कम माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि पिछली बार सरकार थी और सरकार 5 स्टार होटलों के अंदर थी, राजस्थान के अंदर गायें मर रही थी। जब आप लोग कहाँ थे? आपने आंकड़े छुपाए, आपने गांव के गाय के नाम के ऊपर राजनीति की। हो गया, बैठिए। माननीय सदस्य, इनका चेहरा तो सामने है। माननीय सदस्य, आप बोलिए। आप बैठिए। आपके नेता बोल रहे हैं। अरे इतना आपको नेता नहीं मानते क्या? ये अरे आपको नेता नहीं मानते? अध्यक्ष जी, अरे हो गया। आप बोलिए, बैठिए। अरे बैठिए।
कई प्रश्न बाकी हैं। आपसे अनुरोध है कि आप बैठ जाइए। आप बोलिए। बड़ी अरे विडंबना है। मैंने पुकार लिया ना, बड़ी बीच विडंबना है में अध्यक्ष जी। प्रश्नकाल के बीच में और कोई सदस्य नहीं बोलेगा। अध्यक्ष जी, पहले तो हाउस को ऑर्डर में लेके आओ। आप अपना विषय रखिए। आप सत्ता पक्ष के लोग कैसे बीच में आप खड़े हो? विषय रखो ना। विषय है अध्यक्ष जी, पहले अरे आप हाउस बोलना को शुरू करो कंट्रोल ना में अपना लेके विषय। आओ। नहीं, फिर आप चला लीजिए। नहीं तो अगला हम प्रश्न चले बोलूंगा। जाते हैं। नहीं तो अगला आप ये कोई बोलिए। मतलब हुआ? आप अनुमति दे दीजिए। आप इनको अध्यक्ष जी, आप बोलिए। ये इनको बैठाइए। पहले इनको अनुमति दे- बैठाइए। अरे उनको बोलिए। आप तो नहीं, ऐसे कैसे बोलूं? आप भी हल्ला मचाते हो तो ये बोलता हाउस हूं। को ऑर्डर में लेके आइए। सत्ता पक्ष के लोग। अरे बैठो बैठो। अरे अध्यक्ष जी, बैठिए। अध्यक्ष जी, अरे माननीय सदस्य, प्रश्नकाल है, ये प्रश्नकाल है, ये प्रश्नकाल है। माननीय आप मंत्री रहे हो, बोलो। एक बार तो ये प्रश्नकाल नहीं है क्या? अरे बैठिए ना, आप बोलिए। आप बैठिए। आप बोलिए। एक दिन का आप ट्रेनिंग का सेशन इनको दे दीजिए। ये आपके कहने के बावजूद, आपकी अनुमति के बाद मैं बोल रहा हूं, उसके बावजूद सरकार के मंत्री जिनको बोलना नहीं चाहिए। अरे आपके अपनी सदस्य सीट को से- भी आप नेता बोल रहे हो तो नहीं बोलना नहीं चाहिए। नहीं नहीं आप नहीं, खड़े हो इनको जाते मत हैं। कहिए, इनको बोलिए, मत कहिए, आप आप बोलिए। इनको कहिए। अरे आपको आप बोलिए ना। नहीं तो इससे क्या टाइम- बोलूं मैं? अरे टाइम हमारा 12 नहीं बजे तो तक। क्या आप बोलूं क्वेश्चन अध्यक्ष नहीं जी? आएंगे। यहाँ भाषण करवा रहे हो क्वेश्चन नंबर में। भाषण नहीं है, आप भाषण करवा रहे हो इनके। ये बहस करा रहे हो क्या? ये भाषण कर रहे हैं। मैं अगला प्रश्न बोलूंगा। आप नहीं तो होगी। ये कोई बात हुई क्या? श्रीमती इंदिरा, आपकी अनुमति से मैं बोल रहा हूँ। आप बोल नहीं रहे ना। उसके बाद में मंत्री आप टोक बोलिए रहे। पहले। आप बोलिए ना, आपको अनुमति दी है। कोई बोलने दे तब तो नहीं हाउस को बोलोगे तो ऑर्डर में अगला- लेके आओ। नहीं बोलोगे तो अगला हाउस प्रश्न को आएगा। ऑर्डर में लेके आइए। नहीं बोलोगे तो अगला प्रश्न आएगा। भविष्य ये में लोग बोलो। आसन का अपमान कर रहे अरे हैं। मेरा इनकी का- जिम्मेदारी है सदन अरे आप बोलो, चलाना, अपना विषय रखिए। और ये आसन का अपमान करते हैं, आपको अपमान करते हैं। आप अपना प्रश्न पूछे। आप अपना प्रश्न पूछिए। माननीय सभापति महोदय, अरे इन लोगों ने तो अपने आप मुख्यमंत्री को नेता भी नहीं समझा था पिछले 5 सालों में। अरे कौन से मुंह से बात कर रहे हैं आप अरे मंत्री लोग? महोदय। हर सवाल पे खड़ा होने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जो विधायक सवाल रखता है उसको 2 प्रश्न पूरे प्रश्न बोलने की जिम्मेदारी है। देखिए- वो बैठता भी नहीं, उससे पहले आप लोग खड़े हो जाते। अध्यक्ष जी से बात कीजिए। आपके विधायक ने 5 साल में मुख्यमंत्री को समझा अरे दिया। माननीय मंत्री महोदय, सदन चलने दीजिए। आप बोलिए। मैं बिना परमिशन के कभी नहीं खड़ा होता हूँ। देगा। अध्यक्ष जी की परमिशन होने के बाद ही खड़ा हुआ हूँ। ये जानकारी आप अपना विषय रखो। मेरा सीधा सा प्रश्न ये है, सीधा प्रश्न ये है, आप अपने आप को देखो। सीधा मेरा प्रश्न है, मिस्टर रोहित, क्या सरकार ये बताना चाहेगी, माननीय सदस्य, ऐसा नहीं। खंड 1 में जो पूछा गया है कितने आवंटन के प्रकरण पेंडिंग है, खंड 1 का जवाब दे दे, फिर दूसरा और पूछूंगा। दे दिए। बोलिए माननीय मंत्री महोदय। पहले माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 में आवंटन का संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा, नियम पूछे इन्होंने और नियम बता दिए। और नियम बता दिए। आवंटन के संबंध में दूसरी तरह से प्रश्न लेकर आओ। कोई इसमें ये प्रश्न आपके सामने पड़ा है, इसमें कोई आवंटन के संबंध में प्रश्न नहीं पूछा गया। अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य ने पूछा तो कह दिया घर आके बता दूंगा। आप श्रीमती इंदिरा। नहीं, मेरा दूसरा प्रश्न और है। ये जो ये कोई गदर मचा रखा है आप लोगों ने, कोई गदर मचा रखा है। नाम पुकार लिया। अच्छा, आप पूछ लीजिए, आप चला लीजिए। श्रीमती इंदिरा। अध्यक्ष जी, श्रीमती इंदिरा। अध्यक्ष जी, ये क्या मतलब कर रखा है आप लोगों ने? हाँ, मेरे को डिक्टेट नहीं करो। आपको बोला। आई विल सेंड यू। आप क्वेश्चन का जवाब तो दूसरा तो पूछने दीजिए, श्रीमती इंदिरा पूछो। प्रश्न पूछो। प्रश्न तो पूछने अरे आप दीजिए, प्रश्न पूछो, नहीं तो अगला प्रश्न आएगा। दूसरा प्रश्न तो पूछने दीजिए। बोलो। आप इन मंत्रियों को बचाओ मत। अरे बोलो। तो जवाब नहीं दे सकते उन मंत्रियों को बचाओ मत। अध्यक्ष जी, नहीं। सवाल पूछ रहा हूँ, वो जवाब दिलवाइए। आप बोलो। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वो जवाब दिलवाइए। कोई मतलब है क्या आपका? देने में भाग नहीं रहा, सब सक्षम है। मतलब लेसन संख्या विधायक 837। नेता प्रतिपक्ष माननीय महोदय। मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आवंटन के संबंध में, संख्या खंड 1 में आवंटन के संबंध में जो अरे कौन दे रहा है जवाब? सारे लोग तो खड़े हो। संलग्न है और नेता प्रतिपक्ष के पास भी वो कॉपी गई हुई है। आवंटन के संबंध में क्या नियम है, वो नेता प्रतिपक्ष के पास भी कॉपी गई हुई है। तो ये पूछने की इनको क्या जरूरत है? अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सवाल बोलने के लिए कह दिया है, प्रेशराइज किया है, लेकिन इनका सवाल नहीं, जवाब नहीं आ रहा और पहले के सवाल पे बहस कर रहे हैं। हमारे प्रतिपक्ष नेता को बोलने नहीं दे रहे, उनको आप बोलने दे रहे हो। आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो। आपको इस पद पर बैठे रहकर इस तरीके से कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ मुझे प्रेशराइज कर रहे हो कि आप अगला प्रश्न पूछिए, तुम्हारा पहले वाला जवाब पूरा नहीं आ रहा है। बैठे। प्रश्न उत्तर आ रहा है। उत्तर आ रहा है। उत्तर आ रहा है। बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय अध्यक्ष मैंने प्रश्न का जवाब कौन दे रहा है, कितने लोग खड़े हैं, कौन सा है मंत्री, बताइए। ये आपका काम नहीं है। आप प्रश्न पूछ माननीय सकते हो। अध्यक्ष महोदय, आपका काम नहीं है। पता नहीं लग रहा। आप नहीं बोलेंगी। मुझे ये पता नहीं लग रहा कौन सा मंत्री है। अरे आपको नहीं पता, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या है, फिर पूछे, नहीं तो पूछो मत। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के संख्या मैंने बोल दी। मैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, 837। माननीय मंत्री महोदय, माननीय बामनवास से आने वाली विधायक जी का कल जो दुर्घटना हुई उसमें सकुशल रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें। और खंड व 1 का उत्तर, राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 27/9/2023 द्वारा बाटौदा को कृषि उपज मंडी समिति गंगापुर सिटी के अधीन उप मंडी के रूप में अधिसूचित किया गया है। बाटौदा में उप मंडी निर्माण हेतु 5 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हो चुका है। खंड 2 जी नहीं, वर्तमान में बोली में उप मंडी संचालित है। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 7/3/2024 के द्वारा उप मंडी से स्वतंत्र मंडी में क्रमोन्नत करने हेतु 1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष वार्षिक आय के मानदंड निर्धारित किए गए हैं। और उप मंडी यार्ड बोली के मंडी शुल्क से वार्षिक आय निर्धारित मानदंड 1 करोड़ रुपए से कम होने के कारण इसे क्रमोन्नत किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पूरक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष मोदी, पहली बात तो मेरा जो सवाल लगाया था मैंने उसको तोड़ मरोड़ के लगाया गया है। मैंने ये पूछा था कि पिछली सरकार में 2023 में हमने, सुनिए आप पूरी बात, हल्ला करने की आदत पड़ गई। अरे आप मत बोलिए, आप प्रश्न का पूरा, तो मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये आपका काम नहीं है। मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? श्री, मैंने पूरा प्रश्न ये पूछा, मैंने पूछा है कि जो 2023 के अंदर कौन सी बाटौदा में कृषि मंडी आवंटन हुई, उसकी जमीन भी आवंटन हो चुकी है, क्या उसको बजट देने का प्रावधान सरकार रखती है या नहीं रखती? माननीय मंत्री महोदय, बजट मांग रहे हैं हम आपसे, और कुछ नहीं मांग रहे, पहले हो चुका सब काम। माननीय सदस्य, जो आपका प्रश्न है कि मंडी खोलने का विचार रखती है, और इसी का मैंने जवाब पूरा प्रश्न पूछ लिया ना, अब आगे बता दो। सुनिए आप अभी कल दुर्घटना समय मैं समझ रहा हूँ थोड़े विचलितों पर आप शांत रहिए, आपको ईश्वर पूरा ध्यान रखेगा। आप 27/9/2023 आचार संहिता लगती है, उससे 5 दिन पहले आपकी अधिसूचना जारी होती है। ये आपकी सरकार थी, आप चुनाव होते हैं उससे 5 दिन पहले करते हैं, पर ये हमारे मुख्यमंत्री, आप जवाब सुनिए, नहीं आप जवाब, 2023 का बजट है ये, बजट लास्ट बजट में हुई है। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए तो सही। ये हमारे उत्तर पूरा सुनिए। ये हमारे कर्मवीर मुख्यमंत्री की सरकार है, काम करने वाली सरकार है। आपने जो मांग रखी, हमने प्रस्ताव मंगा लिया है, आप सुने तो सही, आप सुनिए, आप सुन नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने काम नहीं किया। आपने 27/9/2023 को आपके 5 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हुआ आचार संहिता से 7-8 दिन पहले, पर हमारे कर्मवीर मुख्यमंत्री जी की सरकार है 73 लाख का 4 दीवारी गेट और चेक पोस्ट का प्रस्ताव मंगा लिया और स्वीकृत हम करने वाले हैं जल्दी आपके लिए। खुश हो, सही हो, देख लो आप, ये हमारी सरकार काम करने वाली है। और माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन है कि हम भी विपक्ष में थे, नेता प्रतिपक्ष बोलते थे तो हमारे पक्ष से कोई भी नहीं बोलता था। ये सिस्टम यहाँ पे क्या है कि कभी डोटासरा जी, इनको विश्वास ही नहीं, कौन है नेता प्रतिपक्ष, हमें समझ में नहीं आ रहा। आप में है कौन नेता, है कौन है आप में, कौन है आप में? सब खड़े हो रहे हैं, आपको मानते नहीं है, नेता प्रतिपक्ष मानते नहीं है। हमारे कटारिया जी खड़े होते थे, हमारे राठौड़ साहब खड़े होते थे, मानते नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय मानता है। माननीय मंत्री महोदय, श्री लक्ष्मण, ये ऐसे फालतू की बकवास करते हैं, इसको एक्सपेंस करवाइए, आप विचार करेंगे, इसको एक्सपेंस करवाइए। श्री लक्ष्मण, ये क्या मतलब हो गया? कोई नहीं मानता। अरे आप लोग तो अध्यक्ष जी को नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते, इस विधानसभा की परंपराओं को नहीं मानते, आप किसको मानते हो? आपके मंत्री मुख्यमंत्री को नहीं मानते। अब इस्तीफा दे के आए, लक्ष्मण नहीं है, अपने गिरेबान में जाके देखो। आप गुप्त मतदान करवा दो, आप नहीं बचोगे। कर दिया करो। कौन सा लिखा है? कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। श्री चेतन पटेल, श्री चेतन पटेल, श्री चेतन पटेल, क्या 143 प्रश्न संख्या 9, माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 9, खंड 1, प्रश्न संख्या 9, खंड 1 जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र पीपलदा के ग्राम हुंडिया, श्री चेतन पटेल, पंचायत लक्ष्मीपुरा में भूमि गैर मुमकिन बिहेड़ में बसा हुआ है। ग्राम हुंडिया में राशि की उपलब्धता एवं वार्षिक कार्य योजना में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। विगत 5 वर्षों में विभागीय योजनाओं में मंत्री जी पहले
पहले माफी मांगे, उसके बाद इन खंड 2 ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा ग्राम सभा दिनांक मेरी व्यवस्था है, कागज लाना मना है। ग्राम खेड़ा के नगरा रूंडिया के खसरा नंबर 186 187 माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब चाहता हूं। 192 रकबा क्रम से 0.014 हेक्टर 0.06 हेक्टर 0.011 हेक्टर 0.01 हेक्टर 0.014 हेक्टर 0.016 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन बीएड खाता संख्या 1 के भूमि में निवासरत परिवारों की भूमि को आबादी भूमि में सपरिवर्तन करवाने पर का प्रस्ताव में आवश्यक दस्तावेज तहसीलदार पीपलदा को राजस्व संदर्भ 8477-833 दिनांक 29/6/2024 को भिजवा दिया गया है। आबादी भूमि में सपरिवर्तन हेतु प्रस्ताव तहसीलदार पीपलदा के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। पूरक प्रश्न 1 ये हिंदुओं के दुश्मन है, हिंदुओं के हिंसक मानते हैं, हिंदुओं को हिंसक मानते, हत्यारे मानते कांग्रेस के लोग। ये कांग्रेस के लोग राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में शामिल होते हैं, जेल में रखो। ये राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में शामिल होते हैं कांग्रेस के लोग। आदिवासियों के दुश्मन है, हिंदू नहीं मानते, ये हिंदू नहीं मानते, उनको अपमान करे आदिवासियों का अपमान करे, हिंदू नहीं मानते, हिंदुओं के दुश्मन है, हिंदुओं के दुश्मन। माननीय मंत्री महोदय, पर्सन संख्या 1038। संजीव कुमार। पर्सन संख्या माननीय मंत्री महोदय, पर्सन संख्या 1038। माननीय मंत्री महोदय, पर्सन संख्या 1038। माननीय मंत्री महोदय, पर्सन संख्या 1038। माननीय चिकित्सा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र भादरा में वर्तमान में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 23 उप स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त भवन की व्यवस्था नहीं है। सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2 जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र भादरा में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन रहित हैं। उक्त में से 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माणाधीन हैं। 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन रहित है, जिस हेतु भूमि उपलब्ध है। भूमि उपलब्ध शेष 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चालू आगामी वित्तीय वर्ष में वित्तीय संसाधनों के उपलब्धता एवं गुणवत्ता के आधार पर भवन निर्माण करवाए जाने पर विचार किया जा सकेगा। 23 उप स्वास्थ्य केंद्र भवन रहित हैं। उक्त में से 12 उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माणाधीन है। 1 उप स्वास्थ्य केंद्र हेतु निविदा जारी की जाकर भवन निर्माण करवाया जाएगा। 6 उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है। भूमि उपलब्ध 6 उप स्वास्थ्य केंद्रों का चालू आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर भवन निर्माण करवाए जाने पर विचार किया जा सकेगा। शेष 4 उप स्वास्थ्य केंद्र का चालू आगामी वित्तीय वर्षों में भूमि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुण के आधार पर भवन निर्माण करवाए जाने पर विचार किया जाएगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी उत्तर में बताया कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 23 उप स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर्याप्त भवन नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें आपने उत्तर में बताया है कि एक पीएचसी मलखेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मलखेड़ा ऐसा है जो आपने उत्तर में लिखा है कि वहाँ भूमि उपलब्ध है। और तो मेरा आपसे पूछना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मलखेड़ा में भूमि उपलब्ध है तो आप उसमें भवन निर्माण की स्वीकृति कब तक जारी करवा दोगे? और जो 4 जो निर्माणाधीन चल रहे हैं पीएचसी सेंटर जिनके भवन का निर्माण कार्य चल रहा है उनका निर्माण कब तक पूरा कर दिया जाएगा?
और एक उप स्वास्थ्य केंद्र रामसरा का आपने जिक्र किया कि टेंडर आमंत्रित करके काम करवाएंगे, तो उसका टेंडर आप कब तक आमंत्रित कर दोगे, निविदा कब तक आमंत्रित कर दोगे? और 6 सब सेंटरों में भूमि उपलब्ध है ऐसा हवाला आपने दिया है, तो उनमें भूमि उपलब्ध होने के बावजूद भी अब तक भवन निर्माण की स्वीकृति क्यों नहीं जारी की गई? कृपया मंत्री महोदय बताएं। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा भादरा के अंदर एक एसडीएच है, 4 सीएचसी हैं, 19 पीएचसी हैं और 94 इनके सब सेंटर हैं। यहाँ पर जो इनके 5 पीएचसीज हैं और 2 सब सेंटर हैं, वहाँ पर इनके बिल्डिंग नहीं है। एक पीएचसी अभी 2024-25 में हम इसको टेक ओवर करेंगे, वित्तीय वर्ष शुरू होगा। 5 पीएचसीज जो हैं जिनमें भवन नहीं है, 4 में वर्क इन प्रोग्रेस है और एक जो है अगले वित्तीय वर्ष में उसको हम ले लेंगे। जो सब सेंटर हैं 23, उसमें 12 वर्क इन प्रोग्रेस हैं, एक फाइनल स्टेज टेंडरिंग के प्रोसेस में है और जो जमीन की जो है 6 जिनकी खोज हम कर रहे हैं, उसका भूमि आवंटन हो, वो 2024-25 जो है हम उसको उनमें भी ले लेंगे और 4 जो हैं ये जो 6 कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम ले लेंगे। मैं माननीय विधायक महोदय को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार अब आने के बाद में हम कोई भी सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी पूरे राजस्थान के अंदर जहाँ पर जर्जर हालत है भवनों की और जो भवन रहित है, हम उनको सबको कंप्लीट करके रहेंगे। और है माननीय अध्यक्ष महोदय, कह दिया आपको। आपने अपने उत्तर में जैसा कि बताया कि 4 उप स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं कि जहां भूमि की उपलब्धता नहीं है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि क्या कोई भूमि आवंटन की कोई प्रक्रिया कोई सरकार के यहाँ विचाराधीन है? यदि हाँ, तो ये भूमि कब तक उपलब्ध करवा दी जाएगी? और दूसरा, वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर बाकी निर्माण कार्य करने की आपने बात कही है, तो ये वित्तीय संसाधन कब तक उपलब्ध हो जाएंगे और ये सारे निर्माण कार्य आप कब तक करवा दोगे? सदस्य, भूमि आवंटन दूसरा विभाग करता है, मंत्री, चिकित्सा मंत्री नहीं करते। अगला प्रश्न श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नड़, प्रश्न संख्या 271। बिना भूमि के हो गया। अगला बैठिए, रूपेंद्र सिंह कुन्नड़। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, खंड 1 पशु चिकित्सा संस्थाओं द्वारा पशु पालकों के रोगी उपचारों के उपचार हेतु पशु चिकित्सा संस्थाओं की मांग एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार निःशुल्क औषधियाँ उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में उपखंड पदमपुर एवं श्री करणपुर। अध्यक्ष जी, मैंने ये पढ़ लिया है, लेकिन जो मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री जी वो जवाब नहीं दे पा रहे। मैं ये जानना चाहता था कि कौन कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध है और कौन कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने, माननीय सदस्य आप बैठिए, उत्तर सुनिए। पिछली सरकार ने 2019-20 के लिए 2672 करोड़ का बजट आवंटन किया था, 2021 के लिए 37 करोड़ का आवंटन किया था, 21-22 सुनो पहले सुनो, उपलब्ध है। अरे सुनो, उत्तर सुनिए। 21-22 के लिए 55 करोड़ का आवंटन किया था, 22-23 के लिए 80 करोड़ का किया था। और जो लास्ट दवाइयाँ आज कौन कौन सी उपलब्ध है? लास्ट ईयर था, बताता हूँ ना मैं। उत्तर तो सुन लीजिए। लास्ट ईयर में जाते जाते इन्होंने सिर्फ 5 करोड़ का बजट आवंटन किया, जिससे दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो सकी। हमारी सरकार आने के बाद में 60 करोड़ का बजट प्रावधान रखा। आज दवाइयाँ उपलब्ध है कि नहीं है साहब? 2 बार आचार संहिता लगी और उस कारण से ये दवाइयाँ उपलब्ध कराने में लेट हुआ, लेकिन आवश्यक दवाइयाँ हॉस्पिटलों पे पहुँचाने की व्यवस्था हो रही है। कौन कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध है? आपातकालीन दवाइयाँ कौन सी उपलब्ध है आज, वो बता दीजिए। मान्य सदस्य महोदय,
जो आवश्यक दवाइयाँ वहाँ के डॉक्टर्स ने लिख के दी है वो हम वहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? बाकी टेंडर प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। दवाइयाँ टेंडर प्रक्रिया में है ना, कौन सा 137 तरह की 137 तरह की दवाइयाँ होती है और सबकी सूची नहीं बनती। आप मेरे ऑफिस में आना, मैं सबकी सूची बता दूंगा आपको। अगला श्री रविंद्र सिंह भाटी। सर पूरा जवाब नहीं दे पाए। हो गया, दो प्रश्न हो गए। श्री रविंद्र सिंह भाटी। 177 जवाब मिल गया आपका। मैं सीधा पूरक की पूछूंगा। आरएसएमएम का वित्तीय वर्ष 2020-21, 21-22, 22-23 के लिए प्रस्तुत की गई विवरण अनुसार सामाजिक सरोकार दायित्व का नियतांश कितना निर्धारित और कितना प्रतिशत खर्च किया गया? क्या निर्धारित नियतांश संपूर्ण खर्च किया गया है? यदि हाँ तो विवरण सदन की मेज पर रखें, नहीं तो कारण बताएं। और साथ ही साथ ये जो लिस्ट मुझे भेजी गई है, मेरा निवेदन रहेगा कि क्या इसकी भौतिक सत्यापन किया गया है, और अगर नहीं तो क्यों, और करवाएंगे तो कब तक करवाएंगे? साथ ही साथ अरे एक दूसरा हो गया, इनका उत्तर दिया, फिर दूसरा प्रश्न पूछना ना। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, कोई नहीं पता किसको जवाब देने। मंत्री महोदय, कोई नहीं पता किसको जवाब देने है ना। मैं हूं ना, आपका उत्तर आ रहा है। मैं जवाब देने खड़ा हूं ना। अरे उत्तर आ रहा है, उत्तर आ रहा है। अरे मैं खड़ा हूं ना, मैं दे रहा हूं ना, प्रश्नकाल मैं समाप्त। तैयार हूं देने के लिए। प्रश्नकाल समाप्त। साहब जवाब तो दो, डिपार्टमेंट के मंत्री कौन है? प्रश्नकाल समाप्त। जवाब। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना जवाब ही है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। पहला, श्री डूंगरराम गेदर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में अनियमित विद्युत आपूर्ति से किसानों को हो रही परेशानी से